नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी मुसलमान सड़कों पर उतर आओ। ये वाला बयान न जाने कितने नेताओं से आपने सुना है, उन नेताओं से जो मुसलमान वोटों की खेती करना चाहते हैं। सड़कों पर उतरे मुसलमान, ये वाली बात कही जाती है, लेकिन सड़कों पर उतरे मुसलमान क्या कल मुंबई में हो गया? क्या कल महाराष्ट्र में सड़कों पर मुसलमान उतर आए? आज आपको वही तस्वीर दिखाना चाहती हूं और बताना चाहती हूं कि क्या ये सरकार के खिलाफ साजिश है, क्या ये सरकार गिराने के लिए साजिश है। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, संभाजी नगर से एक पूरा काफिला निकला, और ये बड़ा काफिला MIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का काफिला था। उनके पूर्व सांसद ने एक कार रैली निकाली जो संभाजी नगर से सीधे मुंबई कूच कर रही थी। ये तस्वीर देखिए, दूर तक गाड़ियों का काफिला है, पूरा हाईवे जाम था। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, नाम तिरंगा रैली था और दूर तक गाड़ियां आपको नजर आएंगी इस हाईवे पर। आप देख लीजिए ये तस्वीरें, ये गाड़ियों का काफिला मुंबई कूच कर रहा था, हाथ में तिरंगा लिए, लेकिन नारे किस तरह के लग रहे थे वो भी आगे आपको दिखाऊंगी। MIM ने ये मोर्चा खोला, देश के मुसलमानों को सड़कों पर उतरने की बात कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। कल करके दिखाया है मुंबई में करके दिखाया, जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। और इसी तस्वीर को, ये तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर दिखाती हूं। दूर तक आप देखिए, ऊपर से ड्रोन से ली गई तस्वीर है, और पूरा हाईवे जहां तक देखेंगे गाड़ियों का काफिला है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें लगातार असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी कहती है कि इस देश में सरकार आपके खिलाफ है, इस देश में आपके मंदिर और आपके मस्जिद और मजार लेने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए सड़कों पर उतर जाइए। ये वो लोग हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। जब ये लोग मुंबई पहुंचे तो मुंबई में देखिए किस तरह से टॉर्च ऑन करके अपने फोन्स की मुंबई चक्का जाम हो गई। कल मुंबई पूरी तरह से जाम हो गई, क्योंकि इन्होंने एक पूरा जाम लगा दिया मुंबई के बॉर्डर पर। इन्होंने कहा कि मुसलमानों की आवाज सुनी नहीं जा रही है, और इसीलिए हम मुंबई कूच कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि मुंबई वाला प्रयोग क्या दिल्ली में भी होगा? क्या ये मुंबई वाला प्रयोग दिल्ली यानी देश की राजधानी में भी होगा? क्योंकि बयान सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के नहीं आते हैं, बयान बहुत से और नेताओं के आते हैं। CAA, NRC, अब वक्फ पर भी ये बयान। आपको बताती हूँ पूरी खबर। असदुद्दीन ओवैसी के पूर्व सांसद ये रैली निकाली थी। ओवैसी के पूर्व सांसद की रैली, महाराष्ट्र में हजारों कार्यकर्ता इसमें पहुंचे थे, हजारों कार्यकर्ता, जो आप भीड़ देख सकते हैं। तिरंगा और संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, हाथ में तिरंगा था, संविधान की कॉपी थी। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से यह मोर्चा खोला था, और उसके बाद मेगा रैली में 3 बड़ी मांगे रखी। मांगे क्या थी ये भी आपको बता दूं। जो आप तस्वीर देख रहे हैं इधर, नीतीश राणे की, नारायण राणे के बेटे, और महंत रामगिरी, इन पर एक्शन हो। इनके बयान मुसलमानों को उकसाने वाले, इस्लाम के खिलाफ और मजहबी बयानबाजी पर पाबंदी लगे, इन्हें जेल में डालो। ये मांग लेकर ये सड़कों पर उतरे थे। मौलाना अजहरी उनकी रिहाई की मांग कर रहे थे। मौलाना अजहरी कौन है? मौलाना अजहरी पर हेट स्पीच के आरोप लगे हैं। हेट स्पीच यानी नफरत फैलाने के बयान, और मौलाना अजहरी गुजरात के जेल में बंद है। ये लोग मुंबई कूच करके कह रहे थे इन्हें जेल से बाहर करिए। ये भी तस्वीर आपको दिखा रही हूं, जरा सुनिए ये पूरी जुबानी जंग क्या है। तेरे को जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की, तो तुम्हारे अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जबान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में कोई सेकुलर पार्टी का लीडर उस जालिम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है जिसने हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। सिवाय इम्तियाज जलील के कोई आवाज नहीं उठा रहा है।
मैंने इम्तियाज जलील से कहा, मजलिस के जिम्मेदारों से कहा, अपना फर्ज आप निभा रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो आपने सुना कि कैसे वहां पर महंत को गिरफ्तार करो, नितेश राणे को गिरफ्तार करो वाली ये जुबानी जंग है जिसे लेकर ये रैली निकली। लेकिन एक और मौलाना है तौकीर रजा, जो लगातार कह रहे हैं कि हम 20-30 करोड़ हैं, उसका 1% भी अगर हम सड़कों पर उतर आएंगे तो आग लगा देंगे। आज सवाल यही है, ये आग लगाने वाली मंशा चुनावों से पहले ही क्यों भड़कती है? क्योंकि चुनाव में मुसलमान वोट का फायदा होता है। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए। मायानगरी की सड़कों पर हजारों मुसलमान, चुनाव से पहले भड़काऊ बयान की साजिश। ये भीड़ ओवैसी के एक आवाज पर जुटी है। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी MIM ने महाराष्ट्र का चार्ज छत्रपति संभाजीनगर के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को सौंपा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील अपने साथी कार्यकर्ताओं को लेकर संभाजीनगर से मुंबई के लिए रवाना हुए। हजारों कार्यकर्ता कार, ऑटो और पैदल ही मुंबई की ओर चल दिए। मुसलमानों का बड़ा काफिला छत्रपति संभाजीनगर से चला तो शिरडी, मालेगांव, कालागांव पहुंचते पहुंचते काफिला बड़ा होता चला गया। सड़कें जाम कर दी, न चालान का डर न प्रशासन का। लेकिन पुलिस ने सभी को मुलुंड चेक नाका में ही रोक दिया, तो विरोध में कार्यकर्ताओं ने भी सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद हालात बिगड़ते देख पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कर दिया। आपको बता दें कि MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जोड़ने निकले हैं। ओवैसी पहले प्रयास में CAA पर फेल हुए, दूसरे प्रयास में NRC पर भी फेल हुए। अब ओवैसी तीसरे प्रयास में वक्फ बिल को पकड़ रहे हैं। वक्फ पर ओवैसी पास होंगे या फेल, ये तो समय बताएगा। मोदी जी आप हारेंगे, अब एक के बाद एक आप हारेंगे इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर जाएगा, हरियाणा जाएगा, महाराष्ट्र MIM जीतेगी और आप भी जाएंगे। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रामगिरी महाराज और नितेश राणे के बयान के बहाने MIM विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने में लगी है। अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। ये नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ पैदा कर दी गई है, अब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों का कहना है ये अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। ये दावा इसलिए क्योंकि ओवैसी की एक आवाज पर मुसलमानों का जो हुजूम सड़कों पर उतरा, उसे देखकर सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र MIM के डिप्टी चीफ सैयद मोइन रात के अंधेरे में विवादित नारे लगवा रहे हैं। ओवैसी जब टीवी या कैमरे के सामने बोलते हैं तो भड़काऊ नारों से तौबा करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर उनके नेता भड़काऊ बयानबाजी करने से किसी को रोकते भी नहीं। हम जितने भी हैं, अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कुछ करने का ऐलान किया, हाथ में तिरंगा लेकर अपने मुल्क की मोहब्बत का इजहार करते हुए, नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। ओवैसी की पार्टी मुसलमानों को लेकर सड़कों पर उतर आई तो उधर मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले तौकीर रजा मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार बदलने की ख्वाहिश रख रहे हैं। तौकीर रजा देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे, तुम उस एक को तब तक मारो जब तक वो मर न जाए। वहीं सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है और वो इस तरह का बयान देकर यूपी का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। ये काम जो जिन्ना नहीं कर पाया वो ये मौलाना करना चाहता है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मॉब लिंचिंग को प्रमोट करने वाले मौलाना के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अब सवाल ये है कि चुनाव से पहले ये भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है, मुसलमान सड़कों पर उतर आएंगे, ये वाला प्रयोग क्या करके दिखाया जा रहा है? और मुंबई वाला ये प्रयोग क्या दिल्ली में दोहराने की बात भी हो रही है? मुंबई हो या दिल्ली, सरकार के खिलाफ ऐलान जंग के मायने क्या हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।